नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए। बिहार वालों से उन्होंने कई सारे वादे कर दिए। बिहार के विकास के लिए उन्होंने तरह तरह की बातें कही और इसके साथ ही चुनावी मंच से लालू परिवार पर एक बार फिर से हमला बोला। अब एक बार फिर से लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है। पिछली दफे जब औरंगाबाद में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी ने हमला किया तो आपने देखा कि कैसे गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली के दौरान लालू यादव ने उन्हें जवाब दिया और इसी दौरान उनके दिए गए परिवार वाले बयान पर बिहार में और पूरे देश में सियासत चल रही है। बीजेपी के तमाम जो समर्थक हैं वो अपने आप को मोदी परिवार कह रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चूंकि बिहार के चंपारण में आए, बेतिया में उन्होंने चुनावी सभा की और इस दौरान कई सारी बातें एक बार फिर से कही, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने वो सच बताया है जो सच सुनकर शायद बीजेपी वालों को अच्छा ना लगे। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के जाने के तुरंत बाद ही एक पोस्ट साझा किया और क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखाते भी हैं और पढ़कर सुनाते भी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं तब तब वो नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि पर बात करने में जी भर के शर्माते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने और दर्शकों से रटी रटाई बातें दोहराने के क्रम में वो ये भी भूल जाते हैं कि बीजेपी 10 साल से केंद्र में और 15 साल से बिहार में सत्ता में है। लालू यादव का इशारा आप समझ सकते हैं। लालू यादव कहना चाहते हैं कि आप 10 साल से और 15 साल से सत्ता में हैं, आपको बताना चाहिए कि आखिर आपने क्या किया। और आप आते हैं तो नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विशेष राज्य के दर्जे पर बात नहीं करते हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में मंच से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही है और एक बड़ी गारंटी दे दी है बिहार वालों को। अब बिहार वाले इस गारंटी को अगर सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, तो इस पर सोचना चाहिए कि बिहार में जिस पलायन को रोकने की गारंटी देकर नरेंद्र मोदी गए हैं, क्या वो पलायन वाकई में रुक सकता है? और उस पलायन को अगर रोकना है, संभव है, तो उसके लिए बिहार में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, डेवलप करना होगा, ये अपने आप में समझने वाली बात है। और यदि ये सब कुछ हो जाता है जैसा कि मोदी की गारंटी होती है और नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं वो करते हैं, उन्होंने कह के भी दिया है। बिहार में तो ये तक कहा कि रउआ लोग तो जनते बानी, मोदी की गारंटी मतलब क्या होता है। अब ये तमाम बातें हैं, लेकिन पलायन को लेकर भी मोदी ने बात करी और कहा कि पलायन रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। विकसित बिहार से विकसित भारत के संकल्प की जो शुरुआत है उन्होंने बेतिया से करने की बात कही और कहा कि इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। अब नरेंद्र मोदी के जाने के बाद लालू प्रसाद यादव का यह हमला कितना रंग लाता है और बिहार की सियासत में कितना भूचाल आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसे ही बोलते हैं, बीजेपी के नेता उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। लालू यादव ने पिछली बार जब नरेंद्र मोदी के परिवार पर हमला बोला था, निजी टिप्पणी की थी, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तमाम लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिख रहे हैं और मोदी ने भी बिहार में आकर यही कहा कि मेरा परिवार जो है 140 करोड़ ये जनता है और कोई नहीं है। मेरा परिवार क्या होगा? जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया वो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? तमाम बातें नरेंद्र मोदी कह रहे थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने ऐसी बात कही है जो बात शायद बीजेपी वालों को नागवार गुजरेगी। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि रोजगार, महंगाई, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि पर आप बात नहीं करते हैं, नौकरी पर आप बात नहीं करते हैं, जी भर के शर्माते हैं। जवाब देना होगा बीजेपी वालों को कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई में बिहार में आने के बाद इन तमाम मुद्दों पर बात करने में जी भर के शर्माते हैं। लालू यादव को क्या जवाब मिलता है ये तो इंतजार का विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आना तय है लालू यादव के इस बयान के बाद। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।